हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात के 9:30 बज रहे हैं अभी, और मैं हूँ सुमन ध्यानी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अभी हम आए हैं मेले में। हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और सच बताऊँ तो हम कोई मेले के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं आए थे। हम कहीं और गए थे, और वहाँ हमें काफ़ी टाइम हो गया, तो हमने अब घर के लिए निकले। तो रास्ते में देखा कि मेला लगा हुआ है, तो हम मेले में आ गए। बच्चों ने जिद करी, पीहू भी जिद कर रही थी, तो हम मेले में आ गए रैंडमली ऐसे ही। तो बस सबसे पहले अंदर एंटर करते ही वो मिक्की माउस वाला था, उसमें पीहू ने जंप वगैरह किया। और फिर उसके बाद अब अंदर की एंट्री ले रहे हैं हम, कि अंदर जा रहे हैं मेले में, अंदर क्या क्या है। तो बस बाहर ये चमकती हुई चीज़ें जो दिखती है ना बच्चों को, लाइटिंग वाली, ये तुरंत बच्चे इस पर हाथ मारते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी हम बाहर आएंगे तब दिलाएंगे आपको, ठीक है। तो फिर चलते हैं अंदर। और मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी ना दिवाली की बहुत सारी सफाई कर रही हूँ, और मैं थक गई हूँ, तो वॉइस ओवर अब कर रही हूँ मैं। ये पिछला 2 दिन पुराना व्लॉग है ये मेरा, जो मैंने मतलब व्लॉग बना लिया था पर मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो अब एडिट कर रही हूँ। तो अभी अंदर आ गए हैं। इसको बोलते हैं सरस का मेला, कोई बोल रहा विरासत का मेला, मुझे नहीं पता, पर मेला है इतना पता है, ठीक है। तो यहाँ पे घुसते ही ना ये डेकोरेटिव आइटम होते हैं जो हम दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करते हैं। फ्लावर पॉट वगैरह जो होते हैं वो थे। तो अभी सीधा हम डायरेक्ट जा रहे हैं अंदर, क्योंकि कोई सिंगर है, गढ़वाली सिंगर ही आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, वो रखे हैं, गाने चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, साउंड चल रहा है मतलब कि। तो अंदर चलते हैं, वहाँ आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या है मेले में। और ये इस तरह की कारपेट ना दुनिया भर की थी, मतलब लिमिट ही नहीं थी, इतनी थी, और लोग इतना खरीद रहे थे ना, इतनी महंगी महंगी। मेरे को तो बहुत महंगा लगता है। हमारे यहाँ देहरादून में जो भी मेला लगता है ना, सब महंगा महंगा महंगा, सब महंगा सामान होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगता है, इसलिए मैं मेले में से कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज़ खरीदती ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं मानता अंदर से ना कि इतना महंगा क्यों ही लेना, क्या क्या बेनिफिट है मेले का। मेले में तो सस्ती चीज़ें मिलती हैं ना, जो हम बचपन में हम जाते थे अपने मेला देखने, कितनी 10-10 रुपये 5-5 रुपये की चीज़ें मिल जाती थी। तो अभी यहाँ पे कोई सिंगर है, तो आप भी बने रहे आगे कंटिन्यू व्लॉग में और देखो। और यहाँ पे बहुत लोग, मतलब बहुत लोग भी कौन थे, यंग जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की युवा है, वो डांस कर रही है। तो आप भी पहले एंजॉय करो, आगे कंटिन्यू बने। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ सब डांस कर रहे हो, और ये सब टीन एज के हैं, मतलब जो यंग है ना आजकल के हमारे युवा, वही सब यहाँ डांस कर रहे थे। गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थी, और यहाँ पे प्रॉपर वीडियोग्राफी भी चल रही थी, क्योंकि इसकी रील्स वगैरह भी आती है हमारे देहरादून वाले चैनल पे, ठीक है। तो सब ऐसे पहाड़ी डांस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे इसी तरह से डांस किया जाता है। तो बस इन सब का डांस देखने के बाद यहाँ पे ना, मतलब हमारे गढ़वाल में जितने भी स्टेट है, जितनी भी शहर, मतलब वो हैं गाँव, सब गाँव का ना यहाँ पे वो है कि मतलब प्रोडक्ट वगैरह अपना है खुद का ना। तो ये गांव की, ये पहाड़ की सब्जी, इसकोस है, पता नहीं क्या क्या है, मैं तो आधों का नाम भी नहीं जानती। उड़द की दाल है गांव की, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का। तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, हरी मिर्च है गांव की, गैत है, मिक्स दाल है, पक्की राजमा है, जिस तरह से होता है पहाड़ में, गढ़वाल में। तो हमारे स्टेट का सारा आइटम था यहाँ पे, हर एक स्टेट का था। तो मेन तो पहाड़ों का ही था। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े फ्लावर पॉट थे ना भैया, मैं इनको देख के ना कभी इतने एक्साइटेड नहीं होती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो मेरे को इतना मन नहीं करता घर को इतना डेकोरेट करने का। फिर भी मैं बहुत हद तक कर ही लेती हूँ, इतना सामान मैंने जोड़ लिया है कि कभी कभी मैनेज ही नहीं हो पाता। तो यहाँ से ले रहे हैं हम पहाड़ी अचार, प्योर पहाड़ी अचार जो गाँव में डलता है, ठीक है। तो आम का अचार हम देख रहे थे, तो जो कि आम का अचार ना मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने नहीं लिया। पर हाँ, मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, वो हमने ले लिया, वो मुझे अच्छा लगा। तो बस फिर से आगे पीऊ अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, बस बच्चों का ही होता है मेला। तो दिलाया इसको भी, इसको क्या क्या लेना था, इसने एक बड़ी सी पेंसिल ली थी और पता नहीं क्या क्या ही लिया था। आगे कंटिन्यू बने रहे व्लॉग में। और मैं आपको आज के व्लॉग में क्या, मैं कभी भी आपको ना व्लॉग में अपना फेस नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप व्लॉग में अपना फेस नहीं दिखाओगे। तो आगे से आपको मैं कहीं भी किसी भी व्लॉग में अपना फेस नहीं दिखा सकती हूँ। क्यों नहीं दिखा सकती हूँ, क्यों मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया है, वो आगे कंटिन्यू व्लॉग में बने रहे, मैं आपको बताऊँगी। और ये हमारा पहाड़ के जो शब्द हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, लाटी
और पायला, मतलब इस तरह का गढ़वाली में लिखा हो, जो कि मुझे इतनी आती नहीं है। और ये हैं यहाँ के परफ्यूम, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी और वही बहुत एक्सपेंसिव थे। मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगता, सच बताऊँ तो यहाँ के मेले में मेरे को कुछ भी वर्थ इट नहीं लगता। इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है कि लगता ही नहीं है कि जो हम मार्केट से यही सेम चीज़ हम आधे रेट में भी खरीद लेंगे। तो इसलिए मैं तो लेती ही नहीं हूँ कुछ। अब मेरे हस्बैंड फिर से आ गए हैं यहाँ पे, कुछ उन्हें अलग हट के यूनिक चीज़ दिखती है ना, आ जाते हैं वो स्टॉल पे। हर एक स्टॉल पे वो टेस्ट भी कर रहे थे। देखो पहाड़ की एक पता नहीं क्या सब्जी बोलते हैं, मैं तो भूल गई, लिंगड़ा वो है, और पहाड़ की मशरूम है, और करेले हैं, पता नहीं क्या क्या स्टोर करके रखे हुए हैं, किस तरह का अचार है पता नहीं। बस मेरे को देखने में अच्छा लग रहा था, और बाकी तो टेस्ट वगैरह मेरे हस्बैंड कर रहे थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या ही लिया है। मेरे को तो बस मिर्ची का अचार अच्छा लगा, वो हमने ले लिया था। तो बस अभी मेले में भी हम ज़्यादा कुछ खास घूमे नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और यहाँ पे ना ठंड हो गई है। छोटे बच्चों के लिए तो प्रॉपर ठंड है। तो स्कूटी में हवा लग रही थी बेबी को, और वैसे भी उसको पहले से ही ना जुकाम वगैरह हो रखा है। इस चक्कर से मैंने बोला जल्दी घर चलो। और बस यहाँ पे ये डेकोरेटिव आइटम ये ज़्यादा थे, ठीक है। और बस मैं ये बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्यों मना किया है कि फेस नहीं दिखाना है, सिर्फ मेरी आवाज़ ही आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट एक मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे कभी भी मना नहीं करते। उन्होंने मेरे को पूरी परमिशन दे रखी है कि आप व्लॉग्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, जो मन करता है, अच्छा लगता है व्लॉग बनाओ या वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे आओ, सोशल मीडिया पे। उन्होंने मेरे को खुली छूट दे रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ही व्लॉग में नहीं आ पाई क्योंकि कोई शूट करने वाला ही नहीं है यार। मेरे हस्बैंड ने बेबी को संभाल रखा था, पीहू अपना मेले में बिजी हो रखी थी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ शूट किया, मतलब मेरे को कोई शूट ही नहीं कर पाया कि मतलब मेरी कोई कैप्चर कर ले। तो मैंने इन दोनों की कैप्चर कर ली, मेरे और मेरे हस्बैंड की। तो यहाँ पर राम लड्डू और चाउमीन खाए सिर्फ हमने, और कुछ नहीं खाया, क्योंकि ये भी मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। और सच बताऊँ तो इससे पहले हम जहाँ गए थे ना, वहाँ हमने बहुत कुछ खाया था, मैंने और पीहू ने, तो हमें भूख नहीं थी। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया था, तो उन्होंने यहाँ मेले में आके खाया। और मैं और पीहू बैठ गए इस वाली ट्रेन में, और ट्रेन में झूला झूला हमने। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मतलब कि ये घुसते ही मेले के अंदर ये दिख गया था लाइटिंग वगैरह। तो हमने बोला था कि पीहू आधा टाइम लेंगे जब हम घर जाएंगे। तो पीहू ने देखा, और पीहू को याद था, पीहू ने कहा दिलाओ अब। तो फिर उसको ये भी दिलाया। बस इसके बाद हम घर के लिए निकल गए, और बहुत लेट हो गए थे। और मैंने बताया ना, हम कोई इस मेले के पर्पज़ से आए ही नहीं थे, हम तो कहीं और थे, पर रास्ते में पड़ा था तो हम आ गए। तो इस तरह से मैंने कपड़े वगैरह भी बच्चों को अच्छे से नहीं पहनाए थे, तो मुझे ये डर लग रहा था कि हवा लगेगी गाड़ी में। और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात 10:30 बजे हम घर आए। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।